तो आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे 5 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई 2022 का जो करंट अफेयर उसको, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो वहाँ पे दिखेगा ऑल नोटिफिकेशन इस टाइप से, तो आप उसी को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हर वीडियो जो है आपके पास पहुँचता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें हो जाता है तो हम लोग शुरू से लेकर अंत तक पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगता है, और बीच बीच में थोड़ा सा आपको कुछ बताते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल थॉट्स के साथ। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू को कम मत करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना वैल्यू को कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। समझ पाओगे, जो आपका वैल्यू आप ही के पास रहेगा। कोई वैसा बात नहीं कि आपका वैल्यू खत्म हो जाए, लेकिन आप किसी वैसा इंसान के पीछे आप भाग रहे हैं जिसका वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आपका वैल्यू क्या रहा है, इस टाइप से समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं 5 और 9 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। अभी पढ़ेंगे 5 और 6 जुलाई का करंट अफेयर्स, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए हाल ही में जो है फेमिना मिस इंडिया 2022 का जो लड़ाकू विमान है कौन सा है, तो बताइएगा सिडनी। बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन के प्रति वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो नहीं पता है तो जानिए। 3 जुलाई को जो है प्रति वर्ष मतलब हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाया जाता है 3 जुलाई, याद रखिएगा। नहीं याद रहता है तो नेक्स्ट में तो हम लोग महीना में बात कर देंगे कि कौन सा मतलब दिनांक को जो है कौन सा दिवस मनाया इस टाइप से। तो जुलाई मंथ में जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें तो हो जाएगा, लेकिन अभी याद कर लेते तो अच्छा बात है, उस टाइम रिवीजन हो जाएगा आपका। तो बात करते हैं सेकंड के, बताइए कि हाल ही में जो है महाराष्ट्र विधानसभा के जो है स्पीकर के रूप में जो है किसको चुना गया है, तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है राहुल नार्वेकर को। महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर के रूप में जो है किसको चुना गया था? राहुल नार्वेकर को, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि दुनिया का जो सबसे नमोनेमसी थिएटर निर्देशकों में से जो है एक हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो बताइएगा पीटर ब्रूक। पीटर ब्रूक जी को जो है इनको जो है सबसे नवोन्मेषी थिएटर निदेशक में से जो है ये थे, इनका जो है निधन हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, बताइए हाल ही में जो है किसने मतलब कौन जो है कि फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स का जो है किताब जीता हुआ, आपने नाम किया हुआ है, तो बताइएगा कार्लोस सैंज। कार्लोस सैंज जी जो है इन्होंने जो है फार्मूला 1 ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स था किताब वो जीते हुए हैं कार्लोस सैंज जी। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की, बताइए हाल ही में जो है ग्रीनको और किसने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो है भारत के पहले समर्पित स्कूल को जो है लॉन्च करने के लिए समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो आप क्या बताइए? आपको बताना है IIT हैदराबाद। मेरे हिसाब से लगता है कि आप क्वेश्चन नहीं समझोगे। क्वेश्चन कर रहा था कि बताइए कि हाल ही में जो है ग्रीनको तो है ही है, साथ में जो है किसने मतलब कौन जो है IIT हैदराबाद ने क्या किया है, तो इन्होंने जो है सतत विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी के लिए जो है भारत के पहले समर्पित स्कूल जो है लॉन्च करने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन हुआ, तो उसमें जो है हस्ताक्षर किया हुआ है IIT हैदराबाद। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, बताइए हाल ही में जो है खाद्य और जो सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जो है खाद्य और पोषण सुरक्षा पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो आप क्या बताइए? आपको बताना है नई दिल्ली। क्या करा है क्वेश्चन की, बताइए हाल ही में जो है खाद्य और जो सार्वजनिक जो वितरण विभाग के द्वारा जो है खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन को जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, कौन सा जगह बताइए? वो जगह का नाम पूछ रहा है, तो आप क्या बताइए? आपको बताना वो जगह है नई दिल्ली। यहाँ पे जो है आपका सम्मेलन का जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि हाल ही में जो है पूर्वी समुद्र तट पर जो पूर्वी समुद्र तट है वहाँ पर जो है भारतीय नौसेना में किसमें, तो भारतीय नौसेना में जो है जो शामिल किया गया था पहले उन्नत हेलीकॉप्टर यानी ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है, तो बताइएगा INAS 324 ये नाम है। क्या चीज़, तो ये जो है आपका जो पूर्वी समुद्र तट जो भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया था हेलीकॉप्टर उस स्वाडन मतलब हेलीकॉप्टर उसका जो है ये नाम है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट के, बताइए हाल ही में जो है भारतीय सेना के जो है डेजर्ट कोर ने सीमा और जो तटीय जो सुरक्षा के जो है पहलुओं पर जो है सुरक्षा मंथन 2022 का जो आयोजन कहाँ किया गया, तो बताइएगा जोधपुर में। क्वेश्चन क्या करा है कि जो हाल ही में जो भारतीय सेना के जो है डेजर्ट कोर ने
द डेजर्ट कोड ने जो है सीमा और जो तटीय सुरक्षा है उसके पहलुओं पर जो है सुरक्षा मंथन जो 2022 का जो है आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप बताइएगा जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं कि बताइए कि हाल ही में जो है भारतीय महिला मुक्केबाजी अल्फिया पठान और गीतिका ने जो है कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में जो है एलोरा कप में जो है कौन सा पदक जीता हुआ है, तो बताइएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट बात करते हैं कि बताइए हाल ही में जो है नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का जो है निजीकरण कर इसका जो है नियंत्रण निम्नलिखित में से जो है किस कंपनी को दिया गया है, तो बताइएगा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को जो है आपका ये दिया गया है। क्या दिया गया है, तो जो नीलाचल इस्पात था निगम लिमिटेड का निजीकरण का जो है इसका जो नियंत्रण था मतलब देखने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस कंपनी को दिया गया है, तो बताइएगा टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। बात करते हैं नेक्स्ट कि बताइए कि हाल ही में जो है स्वतंत्रता जो सेनानी है अलूरी सीताराम राजू को जो है कौन सी जयंती मनाई गई है, तो बताइएगा 125वां जयंती मनाई गई। किसको, तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे अलूरी सीताराम राजू, इनको जो है 125वां जन्मदिन मनाएगा मतलब जो आपका जयंती था वो मनाया गया। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर कि हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल में जो है ग्रामीण बैंक ने जो है किसके साथ किसके साथ बैंक एश्योरेंस के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो बताइए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बैंक के साथ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रति वर्ष जो है 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा विश्व जूनोज दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जो है आपका किन राज्यों को जो है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता स्थान दिया गया है, तो आप क्या बताइएगा, आपको बताना है गुजरात और कर्नाटक राज्य को जो है इनको जो है स्टार्टअप रैंकिंग जो 2021 में जो है सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शनकर्ता का जो है स्थान दिया गया। नाम देख लीजिए गुजरात और कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। तो अब हम लोग जो है 7 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि जो 6 जुलाई का जो करंट अफेयर्स बात किए थे वो आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ताकि आने वाला कंपटीशन में देखिएगा ये सब बहुत पूछते रहता है। तो आप लोग अगर करंट अफेयर्स को भी वैल्यू देते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में जो है आपको कंपलसरी कर ही दिया है। तो मेरा ऐसा लगता है कि आप लोग ये सब काम करिएगा। ठीक है। तो बात करेंगे अब 7 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स का उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपसे जाता है कि निम्न में से जो है किसने जो है हाल ही में जो है सरकार की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का जो एकीकरण करने का घोषणा किया है, तो बताइएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब यहाँ से जो आपका डीपली जाएगा, यहाँ से जो है आपका डीपली अब जाएगा। जैसे मान अब बात की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, अब इसके बारे में भी तो जानेंगे, इसलिए अब थोड़ा सा डीपली जाएगा। तो आप वीडियो को जो है देखिएगा अच्छा से। ठीक है। तो है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण ने जो है हाल ही में जो है सरकार की जो है ई संजीवनी टेलीमेडिसिन जो सेवा है उसमें जो है एकीकरण करने का जो है घोषणा किया है। यह एकीकरण जो है मौजूदा इस संजीवनी जो यूजर्स है उनको जो है आसानी से अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा ABHA बनाने में जो है मदद करेगा। समझें, जो ई संजीवनी जो आपका ई संजीवनी जो टेलीमेडिसिन है उन्होंने क्या किया है, सेवा को जो है एकीकरण करने का जो है घोषणा किया है। यह एकीकरण मौजूदा ई संजीवनी यूजर्स को जो आसानी से अपना जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है उसको बनाने में जो है मदद करेगा, इसीलिए जो इन्होंने चालू किया हुआ है। ठीक है, एकीकरण किया हुआ है। बात करते हैं अब नेक्स्ट की भारतीय वायुसेना की जो है भूमिका और जो इसके जो समग्र कामकाज है उसको जो प्रदर्शित करने के लिए जो है किस शहर में जो है वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनाया गया है, तो बताइएगा चंडीगढ़। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो भूमिका और इसके जो समग्र जो कामकाज है उसको प्रदर्शित करने के लिए जल्द ही जो है चंडीगढ़ में जो है वायुसेना का जो है हेरिटेज सेंटर को जो है बनाया जाएगा। यह बल और जो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा जो है संयुक्त रूप से जो है IAF हेरिटेज सेंटर की जो है स्थापना की जाएगी। समझ गए होंगे बात क्या कर रहा था उसके बारे में। कह रहा था यही क्वेश्चन जो भारतीय वायुसेना है इसका भूमिका और जो इसका जो समग्र कामकाज है उसको जो प्रदर्शित करने के लिए जो है कौन सा शहर है, तो बता देते चंडीगढ़। इसमें जो है हेरिटेज सेंटर बनाया गया है। अब हेरिटेज सेंटर क्यों बनाया गया इसके बारे में जान लीजिए कि भारतीय वायुसेना जो इसका भूमिका और जो इसका जो समग्र कामकाज है इसको प्रदर्शित करने के मतलब इसको दिखाने के लिए जो है जल्द ही जो आपका चंडीगढ़ है वहाँ पे जो हेरिटेज सेंटर को जो है बनाया जाएगा। यह बल और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा जो है संयुक्त रूप से IAF हेरिटेज सेंटर की जो है स्थापना की जाएगी। हम बात करते हैं कि निम्न में से जो है किसके अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतालाल ने जो है आपका हाल ही में
माई पैड आपका माई पैड माई राइट कार्यक्रम को जो शुभारंभ किया तो बताइएगा नाबार्ड ने। हाल ही में जो है किसकी अध्यक्षता में, तो बताइए नाबार्ड की अध्यक्षता में जो आपको डॉक्टर GR चिंतालाल ने जो है लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम को जो है शुभारंभ किया। आप थोड़ा सा जान लेते हैं कि नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड के अध्यक्ष तो नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंतालाल ने जो है लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया है। नाबार्ड के नैव फाउंडेशन के द्वारा 7.5 लाख रुपए का जो है मशीनरी और जो सामग्री के साथ जो है शुरू किया गया है कार्यक्रम में। अब बात करते हैं कि भारत और किस देश के बीच, भारत हो या साथ में कौन सा देश के बीच जो है आपका जो है संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास जो है 5 जून से 16 जून 2022 तक जो है आयोजित किया जा रहा है। तो वो देश का नाम पूछ रहा था, तो देश का नाम बताइएगा बांग्लादेश। इसके बीच मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच जो है आपका संयुक्त सैन्य जो संप्रति अभ्यास है आपका 5 जून से 16 जून तक जो है इसको आयोजित किया जाएगा। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास जो है आपका 5 से 16 जून 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यही है कि दोनों सेनाओं के बीच जो है अंतः क्रियाशीलता को जो है मजबूत करना और एक दूसरे को जो है सामरिक अभ्यास और परिचालन तकनीकों को जो है समझना। अब बात करते हैं कि सरकार ने जो है एक मनी मेखलाई को जो है हाल ही में किस बैंक का जो प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है, तो बताइएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जो है इसको मतलब प्रबंधक के रूप में जो है नियुक्त किया गया। थोड़ा सा जान लेते हैं कि सरकार ने ए मनी मेखलाई को जो है हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक मनी मेखलाई ने जो है किरण राय जी की जगह ली है। मतलब जैसे जो आपका जो केनरा बैंक के जो कार्यकारी निदेशक मनी मेखलाई जी, तो इन्होंने क्या किया, जो किरण जी का जो है उन्होंने जगह लिया है मनी मेखलाई जी ने। वे जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो है पहली महिला प्रबंधक निदेशक बन गई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्वरूप कुमार साहा को जो है हाल ही में किस बैंक का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया, तो बताइएगा पंजाब एंड सिंध बैंक का जो है आपको प्रमुख के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कि SSC MTS का क्वेश्चन के बारे में, तो उसमें क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा था, ज़्यादा और हार्ड भी नहीं था। पूछा था कि बताइए कि यूपी का जो है आपका मतलब कौन मतलब यूपी में जो 2 बार CM बना हुआ है। तो आप तो भले जान रहे हैं कि यूपी में जो है कौन 2 बार CM बने, योगी जी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत ईजी रहता है। बस आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना अपना GK GS पे, बाकी सब हो जाएगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब बात करेंगे हम लोग कि स्वरूप कुमार साहा को जो है हाल ही में किस बैंक का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो बताइएगा पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो स्वरूप कुमार साहा को जो हाल ही में जो है पंजाब एंड सिंध बैंक का जो है प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के कार्यकारी निदेशक हैं। S कृष्णन की जगह जो है ली है और जो 31 मई को जो है सेवा निवृत्त हो गए हैं। अब बात करते हैं कि हाल ही में जो जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात किया जाए कि भारत में जो डिजिटल भुगतान 2026 तक जो है कितने गुना बढ़ने का जो उम्मीद बताया जाए, तो बताइएगा 3 गुना। थोड़ा सा जान लेते हैं कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के सहयोग के बाद जो है फ़ोन पे द्वारा जो है भारत में डिजिटल भुगतान एक $10 ट्रिलियन अवसर रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, जिसके मुताबिक जो है भारत में डिजिटल भुगतान 2026 तक 3 गुना बढ़ने का जो उम्मीद है। इस रिपोर्ट के में जो है पिछले 5 वर्षों में जो है भारत के डिजिटल भुगतान के विकास पर जो है प्रकाश डाला गया है। थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है हाल ही में किस देश का जो है नाम जो है तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है, तो बताइएगा तुर्की को। कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो है हाल ही में किस देश का नाम मतलब कौन सा देश को जो है नाम बदलने का जो अनुरोध किया है, मंजूरी मांगा है, तो बताइएगा तुर्की देश को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने जो हाल ही में जो है तुर्की का नाम तुर्की में जो है बदलने का अनुरोध किया। जिससे पहले तुर्की था तो उसको कह रहा है कि तुर्की इसको कर दीजिए तो बेस्ट रहेगा। ये मतलब अनुरोध किया है, मंजूरी दे दी है। तुर्की लोगों की जो है संस्कृति सभ्यता और मूल्यों का जो सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्ति है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि तुर्की को जो है तुर्की कर दीजिए। अब बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन जो है तो अब हम लोग जो है इंटर कर गए हैं 8 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स का, उसके बारे में बात करेंगे अब कि निम्न में से जो है किसके द्वारा जो है आपका
हाल ही में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो है राज्य रैंकिंग सूचांक जो है जारी किया गया? तो बताएगा केंद्र सरकार। कह रहा है कि किसके द्वारा था? केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इसके लिए जो है राज्य रैंकिंग सूचांक जो है जारी किया गया है। केंद्र सरकार, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो है हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए जो है राज्य रैंकिंग सूचांक जो है जारी किया गया है। इस सूचांक में जो है उड़ीसा भारत के एक राज्य के रूप में जो है उभरा है। उड़ीसा को जो है 0.836 का जो है इंडेक्स स्कोर मिला हुआ है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं SSC MTS में जो है क्वेश्चन एक पूछा था इस टाइप से। रीजनिंग का तो क्वेश्चन का ये है, रीजनिंग का बहुत ईजी, मतलब जैसे क्वेश्चन जैसे रहता है ना नंबर सीरीज में, उस टाइप से भाई क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग का। तो आपको रीजनिंग को भी लेकर के कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, रीजनिंग ध्यान रहा था। रीजनिंग भी बहुत ईजी था, हमको तो लगता है रीजनिंग जो है रीजनिंग में दिक्कत ही नहीं था, रीजनिंग बहुत ईजी था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की इनमें जो है किसने जो है हाल ही में जो है परीक्षा संगम पोर्टल जो है लॉन्च किया है? तो बताइएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कि कौन जो है परीक्षा संगम जो है पोर्टल लॉन्च किया है? तो बताइएगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो हाल ही में जो परीक्षा संगम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। यह पोर्टल एक विंडो पर नमूना पत्रों, बोर्ड के परीक्षा परिणामों और जो अन्य विवरणों को जो है युक्ति संगत बनाने के लिए जो है आपका शुरू किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वीडन और किस देश ने, मतलब स्वीडन तो ये साथ में कौन सा देश जो है कि नाटो के जो साथ जो है परिग्रहण प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किया? तो बताइएगा फिनलैंड ने। बात करते हैं नेक्स्ट कि स्वीडन और फिनलैंड ने जो है हाल ही में नाटो के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए हैं। फिनलैंड के पेक्का हविस्टो और स्वीडन के जो है एन लिंडन दोनों विदेश मंत्री हस्ताक्षर के लिए जो उपस्थित थे। कुछ दिन पहले ही जो है स्वीडन, फिनलैंड और तुर्की के बीच जो है त्रिपक्षीय समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस राज्य के जो है पूर्वी गोदावरी जिले के जो है भीमावरम में जो है स्वतंत्रता सेनानी आपका अलूरी सीताराम राजू के जो है 30 फीट की ऊंचाई की प्रतिमा का जो है अनावरण किया? तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना है आंध्र प्रदेश। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने जो है किस राज्य के, मतलब कौन सा राज्य के जो है पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में जो है स्वतंत्रता जो सेनानी थे अलू सीताराम राजू की जो है 30 फीट को जो है ऊंचाई का जो अनावरण किए हैं? तो बताइएगा आंध्र प्रदेश राज्य के। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य के जो है पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में जो है आपका स्वतंत्रता जो सेनानी थे अलूरी सीताराम राजू की जो है 30 फीट का जो प्रतिमा है उनका जो अनावरण किए हैं। अलूरी सीताराम राजू बहुत ही कम उम्र में जो है इस क्षेत्र में जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है गुरिल्ला प्रतिरोध के नेतृत्व करने के लिए जो है जाने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अलीफा पठान और गीतिका ने जो है एलोड कप में जो है कौन सा मेडल जीता है? तो बताइएगा गोल्ड मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि विश्व जो मुक्केबाजी हुआ था चैंपियनशिप, अलीफा पठान और साथ में कौन है? तो वो है आपका गीतिका। गीतिका ने जो है एलोडा कप में जो है कौन सा पदक जीता हुआ है, चाहे कौन सा मेडल जीता हुआ? तो बताइएगा गोल्ड मेडल। थोड़ा सा बात करते हैं कि विश्व मुक्केबाजी जो चैंपियन अलीफा पठान और जो गीतिका ने जो है हाल ही में एलोड कप में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाजी कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने जो है रजत पदक जीते हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से जो है किस बैंक, मतलब कौन सा बैंक जो है भारतीय वायुसेना के बीच जो है रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए जो है समझौता जो है ज्ञापन का विस्तार किया है? तो आप बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक। जो भारतीय स्टेट बैंक उन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है बैंक और जो आपका बैंक और कह रहा है किस बैंक वो तो ये साथ में भारतीय वायुसेना के बीच जो है रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए जो समझौता पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, कौन बैंक है? तो बताइएगा भारतीय स्टेट बैंक है वो। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच जो है रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए जो है समझौता ज्ञापन
का जो है विस्तार किया है, जिससे तहत वायु सेना के पूर्व सदस्य साथ उनके परिवार देश के सबसे बड़े ऋणदाता से जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाभों और सुविधाओं के लिए जो है पात्र होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से जो है किस बैंक ने, मतलब कौन सा बैंक है जो डिजिटल भुगतान जो संग्रह है उसके लिए जो है केरल वन और वन्यजीव विभाग के साथ जो समझौता किया है। कौन सा बैंक है तो बताइएगा साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक ने जो है आपका जो केरल और जो वन्यजीव जो विभाग है उसके साथ समझौता किया है, जबकि जो राज्य है राज्य भर में जो है इको टूरिज्म सेंटर, वन श्री दुकानों, मोबाइल वन श्री इकाइयों और इको दुकान पर जो है भुगतान डिजिटल संग्रह को जो है सक्षम बनाया जा सके, इसलिए जो इन्होंने समझौता किया। थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए कि भारत की जो है पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहात किस आईआईटी संस्थान में जो है शुरू की गई है। आईआईटी हैदराबाद। कह रहा है कि जो पहली जो स्वायत्त नेविगेशन जो सुविधा है, सुविधा तिहान, वो किस आईआईटी संस्थान में जो शुरू किया गया तो बताइएगा आईआईटी हैदराबाद में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की जो है पहली जो स्वायत्त नेविगेशन सुविधा जो है तिहान हाल ही में जो है आईआईटी हैदराबाद में जो है शुरू की गई है। केंद्रीय विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है 130 करोड़ रुपए के जो है बजट में जो है विकसित तिहान एक बहुविषयक पहल है। अब बात करते हैं कि 9 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स ये लास्ट है तो इसको भी थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। और बात करते हैं जैसा कि आप लोग बता दें कि एसएससी टेस्ट में करंट अफेयर्स भी ईजी था। और बात करें मैथ के बारे में तो मैथ के बारे में कहिए नहीं, पूरा ईजी था क्वेश्चन। मैथ थोड़ा सा मेरे को जो है टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन मैथ बहुत ईजी था आपका। लगभग अगर जनरल मैथ जो है बहुत ईजी था, थोड़ा सा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछ दिया था क्वेश्चन आंसर, और जो टाइम एंड डिस्टेंस से होता है ये, और लाभ हानि से पूछा। लाभ हानि वाला भी कोई दिक्कत ना था। तो स्टार्ट करते हैं अब 9 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स। आपको पता चल गया। लास्ट में आपको बता दूंगा कि करंट अफेयर्स तो हो गया, इंग्लिश के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो पहला है कि निम्न में से जो है किसके द्वारा जो है हाल ही में ग्लोबल फाइंडेंस डेटाबेस 2022 जो है जारी किया गया, 2021 जारी किया गया है तो बताइएगा विश्व बैंक। कह रहा है कि किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा जो है हाल ही में जो है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जो 2021 जो है जारी किया गया है तो बताइएगा विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक के द्वारा क्या किया गया था कि ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस जो है 2021 के द्वारा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये बताया गया था कि विश्व भर में जो है खाते में स्वामित्व में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है आज 4 वयस्कों में से जो है 3 के पास वित्तीय खाता है, और इसके बावजूद 1.4 अरब जो है वयस्कों के पास कोई बैंक खाता नहीं है। अब बात करते हैं कि इनमें से जो है किसके द्वारा स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरुआत के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, तो बताइएगा स्टार्टअप स्कूल इंडिया का पहल शुरुआत पूछे तो बताइए गूगल के द्वारा। तो गूगल के द्वारा जो हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल से टियर 2 और टियर 3 के शहरों में जो है 10,000 स्टार्टअप को जो है मदद मिलेगी। यह कार्यक्रम जो है 9 सप्ताह तक जो है वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्चुअल मोड होता क्या है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस संस्थान, मतलब कौन सा संस्थान के जो है शोधकर्ताओं ने जो है हाल ही में आर्यभट्ट 1 नामक जो है एनालॉग जो है चिपसेट का जो है प्रोटोटाइप विकसित किया है तो बताइएगा IISc। जो IISc जो है इन्होंने जो है आपका प्रोटोटाइप को जो है विकसित किया गया है, ठीक है, विकसित किए हुए। थोड़ा सा बात करते हैं कि IISc संस्थान ने जो है शोधकर्ताओं ने जो है हाल ही में जो आर्यभट्ट 1 नामक जो एनालॉग जो चिपसेट है इसका प्रोटोटाइप विकसित किया है। शोधकर्ताओं की जो है टीम ने जो है अगली पीढ़ी के जो है एनालॉग कंप्यूटिंग चिपसेट विकसित करने के लिए जो है डिजाइन ढांचा को जो है तैयार किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में जो है किस सरकारी संगठन ने जो है 2022 फील्ड मेडल के जो है विजेताओं का जो है घोषणा की है तो बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ। कह रहा है किस सरकारी संगठन ने हाल ही में किस सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय जो गणितज्ञ संघ है इन्होंने जो है फील्ड मेडल विजेताओं का जो है घोषणा किया है। थोड़ा सा बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ ने जो है हाल ही में 2022 फील्ड मेडल के जो है विजेताओं का जो घोषणा की है। यह गणित
के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और 40 वर्ष से कम उम्र के आयु के लोगों को जो है दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि किस सरकारी संगठन ने जो है 2022 के जो है फील्ड मेडल के विजेताओं को जो है घोषणा किया, तो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संगठन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें से जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में जो है हरियाली महोत्सव का जो है आयोजित किया गया है, तो बताइएगा पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो हरियाली महोत्सव हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बाय विच ऑफ दिज मिनिस्ट्री रिसेंटली, तो बताइएगा पर्यावरण मंत्रालय ने। थोड़ा सा बात करते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो है हाल ही में जो है तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में जो है हरियाली महोत्सव आयोजित किया गया है। इस महोत्सव को जो है वन संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जो है जनता में उत्साह पैदा करने के लिए जो है एक प्रभावी उपकरण के रूप में जो है माना जाता है। अगला बात करते हैं कि निम्न में से जो है किस संगठन के जो है महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो को जो हाल ही में निधन हो गया। अगर इंग्लिश में बात किया जाए यही, तो जनरल सिक्योरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मोहम्मद सानुसी बारकुंडो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, तो बताइएगा ओपेक। किस संगठन के महासचिव, तो ओपेक संगठन के, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो को जो है हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने जो है वर्ष 2016 में जो है ओपेक महासचिव का जो है पद ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल जो है जुलाई में जो है समाप्त होने वाला था। अगला बात करते हैं कि निम्न में से जो है आपका किस विश्वविद्यालय के जो है कुलपति सुरंजन दास को जो है AIU के जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो बताइएगा जावेदपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं कि जावेद विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को जो है AIU के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के रूप में उनका जो है कार्यकाल 1 जुलाई से 1 वर्ष के लिए होगा। प्रख्यात इतिहासकार दास को जो है 1 साल पहले AIU का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से जो है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जो है हाल ही में निधन हो गया, तो बताइएगा जापान देश के जो आपका पूर्व प्रधानमंत्री थे। क्या ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ये वाला देखिए, शिंजो आबे का जो है हाल ही में निधन हो गया था, तो बताइएगा जापानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है। तो बताइएगा आप आंसर कि जापान। तो जापान के जो है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनका जो हाल ही में निधन हो गया है। तो शिंजो आबे जो है भाषण देते समय क्या हुआ कि हमलावर ने जो है गोली मार दी थी, जिसके बाद जो है बेहोश हो गए। इस घटना के बाद जो है उन्हें अस्पताल ले जाएगा, परंतु जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी जातला। तो बात करते हैं कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश में क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर देख लीजिएगा और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो होता है वो देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल रहा है। अरेंजिंग वर्ड जैसे होता है कि मतलब करेक्ट करके बताना है, ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बहुत क्वेश्चन आसान आता है, बस थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना है बस। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे विजिट कीजिए। थैंक यू सो मच।